अकेले रहने के फ़ायदे क्या हैं और क्यों अपने जीवन को समझने के लिए अकेला रहना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप सब छोड़ दो अकेले। ये यूनिवर्स की तरफ से जब आपको लगे ना कि यार मेरी लाइफ में मुझे अकेलापन अच्छा लग रहा है, मुझे अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, कि मैं भले ही सब जगह जाता हूँ, सब जगह घूम लूँ, भीड़ में चला जाऊँ, लेकिन मैं जब जैसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि यार मुझे थोड़ा सा अपने साथ रहना है। तो जो अपने साथ रहने वाला जो एक एहसास है वो आपकी आत्मा की आवाज़ है। वो अकेले रहने का जो मज़ा है, उस अकेलेपन में आपके सामने वो सारी चीज़ें, जैसे पानी ठहरता है तो उसमें अपनी पिक्चर, अपनी तस्वीर आप साफ देख पाते हैं। और जब पानी में पत्थर मारते हिलते हुए पानी में कुछ नज़र आता है, वैसे ही जब अकेले होते हैं तो हमारा मन ठहर जाता है। और बाहर जब भाग दौड़ इसमें रहते तो हमारा चंचल रहता है मन, वो स्थिर नहीं रह पाता। तो हमारे विचार भी भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अकेले में रहते हैं तो हमारे विचार ठहर जाते हैं। और जब ठहर जाते हैं तो हमारी जो पिक्चर है, हमारी जो मन की जो बहुत सारे जो सवाल जवाब, वो एकदम क्लीन समझ में, जैसे साइलेंस। अकेलेपन में क्या आता है? साइलेंस। और साइलेंस में एक एक चीज़ बहुत बारीकी से सुनाई देती है। आपको अपनी कमियां भी नज़र आने लग जाती है, आपको सब कुछ ऐसे, मतलब को ऐसे क्लियर नज़र आने लग जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कितना सुकून है इस अकेलेपन में। मैं खुद को समझ पा रही हूँ, मैं खुद को देख पा रहा हूँ। मतलब आपको एकदम एकदम साफ पिक्चर नज़र आने लग जाती है। तो इस अकेलेपन के बहुत लोग, मैम आप अकेले क्यों रहना पसंद करते हो? ज़्यादातर मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं जितना समय खुद के साथ बिता सकूँ और अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके मैं सुनने की कोशिश करती हूँ कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। तो जब तक आप ये चीज़ें करेंगे नहीं कि यार आप गलत सही का ही समझ नहीं, आप ऐसे झूलते रहते हैं, ऐसे झूलते रहते हैं हम, क्योंकि समझ ही नहीं आता। लेकिन जितना समय आप बहुत ज़्यादा अकेले रहेंगे, फिर आप भीड़ में रहने लग जाएंगे, तो आपको, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको ना, चीज़ की अकेलेपन से जो आपकी ऊर्जा है वो जो डाइवर्ट थी वो एक जगह आ जाती है, आप फोकस हो जाते हो। और जैसे ही हम फोकस होते हैं हमें हर चीज़ क्लीन नज़र आती है, एकदम साफ नज़र आती है। तो जब हम भीड़ में होते हैं या बाहर जाते हैं तो आप नोटिस करना कि हमारा मन भागता है, भागता है, भागता है, भागता है। और जैसे ही हम, अकेलापन उस तरह है जैसे डेली हम जब रात को सोते हैं तो जो साइलेंस होता है वो साइलेंस अकेलापन है। और उस साइलेंस के लिए, वो जो साइलेंस का अनुभव है वो ही हमारा डीप मेडिटेशन है। और जब आप अकेलेपन में रहने लग जाते हो, क्योंकि आपके आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, कोई भी बहुत सारी डाइवर्ट एनर्जीज नहीं है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकें। आप खुद और आपका एक ब्रह्मांड है, आपकी खुद की एक एनर्जीज है, आपका एक ऑरा है जिससे आप बातें कर सकते हो, आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, आपको सब कुछ साफ दिखाई पड़ता है। और जैसे ही आप बाहरी दुनिया में जाते हो आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। चीज़ों को बहुत, जो चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए वो भी हम देखते हैं, जो चीज़ें हमें सुननी नहीं चाहिए वो भी हम सुन रहे हैं, जो काम हमें नहीं करने चाहिए वो भी हम करते हैं। और जैसे ही हम चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, हम एक दायरे में आके हम खुद के साथ समय बिताते हैं, आप
मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखना कि आपको कैसा अनुभव होता है। आपको ऐसा लगेगा, स्टार्टिंग में बहुत लोगों को बहुत अजीब लग सकता है कि यार मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आपने पूरा जीवन इतने साल भीड़ में बिताया है। अब आप अचानक से अकेले में रहेंगे तो आपको बहुत इश्यूज हो सकते हैं। पर धीरे 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 जब अकेलेपन में आपको लगे ना कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप पहले तो डीप मेडिटेशन, कुछ नहीं, सांसों के साथ अपनी सांसों से जुड़िए। जितना डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, जिसमें अनुलोम विलोम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इससे श्वास लें और होल्ड करें, और जो आप होल्ड करते हैं उस होल्ड करने में अपनी एनर्जीज़ को ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से कनेक्ट करने की कोशिश करें, या आपके जो भी आराध्य हैं उनसे, आप जैसे राम से हैं तो राम, प्रभु की दिव्य शक्तियाँ, प्रभु की अपार कृपा, ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर आ रही हैं। जो भी आपके आराध्य हैं उनसे आप रूबरू होइए, उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए होल्ड करके। और फिर आप वापस सेकंड इस श्वास से, यानी अगर लेफ़्ट से ले रहे हैं तो आप होल्ड करके राइट से धीरे धीरे धीरे, जितना धीरे शने शने मना शने शने, तो धीरे धीरे श्वास ऐसे छोड़ते जाइए और ऐसे लंबा विराम, कि जैसे सब कुछ ऐसे आपको ऐसा लगा बहुत ग्राउंडेड फील कर रहा हूँ, मैं बहुत, मेरे जीवन में ठहराव है, मैं शांत हूँ, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो ऊर्जा को भरते हैं, हमारी प्राण शक्ति को हम भरते हैं, और उस प्राण शक्ति को होल्ड करके हम ब्रह्मांड के इस परम ब्रह्म, जो चैतन्य स्वरूप, जो परम चेतना है, उस ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, एनर्जीज़ लेते हैं, कनेक्ट करते हैं। उसके बाद उसकी एनर्जीज़ लेके हम अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर देते हैं। गो गो नेगेटिविटी को तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, तुम्हारा कोई स्थान नहीं है मेरे जीवन में। प्लीज़, थैंक यू सो मच। मेरे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा की कोई जगह नहीं है। थैंक यू। प्लीज़ जाइए और रिलैक्स। फिर डीप ब्रेथ,